आज की कहानी हमें ले जा रही है ओडिशा के एक ऐसे सुनसान हाईवे पर, एक ऐसे सफर पर जो शुरू तो हुआ था दोस्तों की मौज मस्ती के लिए, लेकिन इसका अंत हुआ एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर जो रूह कपा दे। ये कहानी है जंगल के उस जानलेवा साए की। सोचिए, आधी रात का वक्त, घना अंधेरा और एक सुनसान जंगल से गुजरता हाईवे, जहां दो दोस्त पुलिस के सामने खड़े हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। और ये मुलाकात ये सिर्फ एक रूटीन चेकिंग नहीं थी, बल्कि आने वाले खतरे का पहला इशारा थी। कहानी का पहला खौफनाक संकेत उन्हीं लोगों से मिलता है जिनका काम असल में लोगों को सुरक्षा देना होता है। और जैसे ही वो अपनी मंजिल का नाम लेते हैं, राइकिया, बस माहौल एकदम बदल जाता है। उन तजुर्बेकार पुलिस वालों के चेहरे पर एक अनजाना डर साफ दिखने लगता है। उनका पूरा रवैया ही बदल जाता है। एक कांस्टेबल का अपने सीनियर से पूछा गया ये सवाल। ये कोई मामूली सवाल नहीं था। इस एक सवाल में एक खौफ छिपा था, एक ऐसी अनकही चेतावनी थी जो हवा में गूंज रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दो दोस्त चंद्रकांत और अमित इस सुनसान सड़क पर आधी रात को कर क्या रहे थे? इसको समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, ये दिन शुरू हुआ था बड़े जोश में, एक रोड ट्रिप जो प्यार और दोस्ती के नाम थी। लेकिन एक ही दिन में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये जुनून एक थका देने वाली परीक्षा बन चुका था। थक हार कर जब वो बस रात गुजारने का कोई ठिकाना ढूंढ ही रहे थे कि तभी एक फोन कॉल आता है अमित के ऑफिस से, और बस सारा प्लान चौपट हो जाता है। वो कॉल ऐसी थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। चंद्रकांत का दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था। रात का वक्त, अनजान जंगल का रास्ता, उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन दोस्त की नौकरी का सवाल था। उसकी मजबूरी के आगे चंद्रकांत को झुकना ही पड़ा। और बस यहीं से कुदरत, या कह लीजिए कि उनके आसपास की दुनिया, उन्हें इशारे देना शुरू कर देती है कि आगे खतरा है, लौट जाओ। पहली सीधी चेतावनी मिलती है एक ट्रक ड्राइवर से, एक ऐसा आदमी जो शायद इन सड़कों को अपनी जान से ज्यादा जानता था। उसकी सलाह बिल्कुल सीधी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी घबराहट थी। और जब उन्होंने वजह पूछी तो उसने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। सोचिए, ये बात उनका डर और कितना बढ़ा देती है। इसके बाद चेकपॉइंट पर जो हुआ वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। वहां पुलिस ने कुछ ऐसा किया जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर दे। मतलब सोचकर देखिए, पुलिस वाले उनका रिकॉर्ड ऐसे रख रहे थे जैसे वो मानकर चल रहे हों कि शायद ही लोग दोबारा मिले ही ना, जैसे किसी अनहोनी के लिए पहले से ही तैयारी की जा रही हो। पर होता है ना, घर पहुंचने की जल्दी और शायद थोड़ी नादानी, उन्होंने सारी चेतावनियों को अनदेखा कर दिया और घुस गए रामपुर के जंगल में। और बस यहीं से हकीकत पर वहम का साया पड़ना शुरू हो जाता है। जंगल के बीचों बीच तेज बारिश होने लगती है। वो कुछ देर के लिए रुकते हैं और तभी चंद्रकांत की नज़र पीछे बैठे अमित पर पड़ती है, और जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो नामुमकिन है। और बस इसी एक सवाल ने इस कहानी को एक डरावने सफर से एक अलौकिक, एक सुपर नेचुरल हादसे में बदल दिया। चंद्रकांत अभी इसी उधेड़बुन में था कि आगे उसे कुछ गांव वाले मिलते हैं जो रात में गश्त कर रहे थे। वो उसे रोकते हैं और एक ऐसी बात बताते हैं जो चंद्रकांत के पैरों तले से जमीन खींच लेती है। वो पूछते हैं, अकेले जा रहे हो? हिम्मत तो बहुत है। चंद्रकांत हैरान होकर अपने पीछे बैठे दोस्त की तरफ इशारा करता है, और गांव वालों के चेहरे पर जो हैरानी थी उसने चंद्रकांत का खून सुखा दिया। क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल पर कोई था ही नहीं। जो अमित उसके पीछे बैठा था वो था ही नहीं। असली अमित तो वो तो मीलों पीछे उसी पुलिस चेकपॉइंट पर गलती से छूट गया था। असली अमित के मिलने के बाद उन्हें लगा, चलो जो भी था बुरा वक्त टल गया। पर वो ये नहीं जानते थे कि असली खौफ से तो उनका सामना अब होने वाला था। वो मंजर वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ढलान पर बाइक की रफ्तार अपने आप कम होने लगी, जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। अमित की आवाज में खौफ साफ था, भाई कोई पीछे है। और तभी उन्होंने उसे देखा, सफेद साड़ी पहने एक औरत एक बोरा घसीटती हुई। फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। उसने बोरे से एक बच्चे का कंकाल निकाला, कुछ देर उसे देखकर रोई और फिर आंखों के सामने से गायब हो गई। और जब उन्होंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत पेड़ से लटकी हुई थी। किसी तरह जान बचाकर वो जंगल से बाहर निकले।
और वहां एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें उस जंगल का वो दर्दनाक राज बताया जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता चला कि वो कोई भूत या चुड़ैल नहीं, बल्कि एक मां की भटकती हुई आत्मा थी। सालों पहले उसी सड़क पर एक एक्सीडेंट में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था, पति और उसका छोटा सा बच्चा उसकी गोद में। उस गम को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी जगह उसने भी अपनी जान दे दी। और कहते हैं तब से उसकी रूह उसी दर्द को, उसी हादसे को बार बार जीने के लिए उस जंगल में भटक रही है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। जब कोई जगह किसी दर्दनाक हादसे से जुड़ जाती है, तो क्या वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है, या फिर वो अंधेरे में किसी अगले मुसाफिर का इंतजार करती है? ये किस्सा एक याद दिलाता है कि कुछ सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होती, वो अपने साथ दर्द और कहानियां लेकर चलती हैं। और कुछ चेतावनियों को नजरअंदाज करने का मतलब सीधे सीधे खतरे को दावत देना होता है।